स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल तेरी मेरी कहानी में अब आने वाला है जबरदस्त लीप का ट्रैक। और इस लीप की कहानी से पहले शो में काफी सारे बदलाव आएंगे। पहला बदलाव ये कि दारची जो कि आप सभी की यहाँ पर साइबा को बिजनेस में हाथ नहीं बटाने बल्कि घर के कामों में हाथ बटाने की बात कहेंगे। घर की बहू जो होती है, घर की रौनक होती है, उसे बाहर जाके किसी को कोई चैलेंज देने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ दारजी के अगेंस्ट खड़े होते हुए नजर आने वाले हैं आप सभी के अंगद, और कहेंगे कि साइबा ने जब पूरी रात कर ये डिजाइन बनाए हैं तो 24 घंटे के चैलेंज को पूरा करने के लिए साइबा को उनके साथ जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या 24 घंटे के चैलेंज को साइबा यहाँ पर पूरा कर पाएंगे? और चैलेंज अगर पूरा होगा भी तो क्या आगे होने वाला है? आखिरकार अंगद के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से यहाँ पर साइबा को बरार बिजनेस को संभालना पड़ेगा? आगे की कहानी में ये सब देखना बेहद खास होने वाला है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल तेरी मेरी डोरियां की कहानी काफी मजेदार चल रही है। एक और कहा जा रहा है 24 घंटे का जो चैलेंज आप सभी की यहाँ पर साइबा ने लिया है, वो चैलेंज वो जीत कर अब यहाँ पर क्लाइंट को खुश कर देंगी और बरार हाउस को यानी कि बरार बिजनेस को 100 करोड़ का फायदा होने वाला है, क्योंकि 100 करोड़ की डील साइबा के वजह से मिली है। नहीं, लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ बुरा होने वाला है साइबा के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि साइबा को यहाँ पर जो है दारजी कहेंगे कि तुम घर की बहू हो, घर की बहू की तरह ही रहो, घर की रौनक बनकर रहो, ऑफिस जाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंगद है ऑफिस के लिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी के जो अंगद हैं वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी शादी के लिए जो कि उसके परिवार की इज्जत करे, उसकी खुद की इज्जत करे और अपने आत्मनिर्भर हो, यानी उसे काम धंधा भी आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर दारजी की सोच है कि बहू को घर में रखने की, और यहाँ पे अंगद की सोच है कि उसे ऐसी पत्नी चाहिए जो उससे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और साइबा वैसी ही है। ऐसे में दारजी का यूं उसे कंपनी में नहीं जाने देना, उसे बरार बिजनेस से नहीं जुड़ने देना अब साइबा के लिए नई मुश्किल खड़ी कर देगा, क्योंकि यहाँ पर साइबा ने जो डिज़ाइन इतनी रात को बैठकर बनाया है उसे यहाँ पे पास करवाने के लिए उसे जो है जाना ही पड़ेगा, वो भी बरार ऑफिस। लेकिन बरार ऑफिस जाने से पहले ही यहाँ पर आप सभी के साइबा को जो है दारजी की बातें सुननी पड़ेगी। और इसी के साथ आप सभी अब देखने वाले हैं जब ये सारी बातें शुरू होंगी तब साइबा अंगद को डिज़ाइन दे देंगे और कहेंगी कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन आप इस डिज़ाइन के थ्रू सब कुछ ठीक कर पाओगे। लेकिन अंगद कहेंगे कि जब तक तुम नहीं जाओगी, डिज़ाइन नहीं दिखाओगी, तो तुम कैसे यहाँ पर प्रूव कर पाओगी कि इस डिज़ाइन का मतलब क्या है? क्योंकि हर नेक पीस का एक अपनी कहानी होती है और हमें यहाँ पर 24 घंटे के चैलेंज में ये जो है बना तो दिया है, लेकिन हम उसके पीछे की स्टोरी बताएंगे तो उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन अब साइबा यहाँ पर स्टोरी बता तो देंगी और अंगद जाकर यहाँ पर सब कुछ ठीक भी कर आएंगे, यानी कि क्लाइंट यहाँ पे 100 करोड़ की डील देने के लिए भी मान जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, कहा जा रहा है यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है की तरह इस कहानी में भी एक लंबा चौड़ा लीप आने वाला है, जहाँ पर साइबा अपने आप को प्रूव करेंगी। अगर आपको ये रिश्ता की शुरुआत की कहानी याद हो तो आपको याद होगा कि एक ऐसा वक्त आया था जब आप सभी के जो नैतिक थे वो 5 साल तक कोमा में रहे थे और कहानी 5 साल आगे बढ़ गई थी। यानी कि अक्षरा का जो बेटा था, यानी कि जो यहाँ पर नैतिक और अक्षरा का बेटा था कायरव, वो उस समय उसने जन्म लिया था और उस समय अक्षरा को अपने बेटे को भी संभालना था, बीमार पति को भी और बिजनेस भी, और इन लोगों का भी ज्वेलरी का ही काम था। ऐसा ही कुछ यहाँ पर कहानी में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज होगी, जैसे कि यहाँ पर अब क्लाइंट से 100 करोड़ की डील वापस नहीं करवाएंगे, बल्कि क्लाइंट से मिली 100 करोड़ की डील की खुशी शेयर करने अंगद आ ही रहे होंगे स्पीड से गाड़ी चलाकर कि उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा। और अब यहाँ पर अंगद की जो है अब यादाश्त चली जाने वाली है उनका। यहाँ पे कहा जा रहा है वो कॉमा में जाने वाले हैं, जैसे कि रिश्ता में नैतिक वाले और अक्षरा वाले ट्रैक में दिखाया गया था। फिर अक्षरा ने ही सारे बिजनेस को संभाला था। उस दौरान यहाँ पर जो कुछ भी हुआ आपने देखा ही, अक्षरा अचानक से पूरे घर वालों के लिए इम्पोर्टेंट बन गई थी। ऐसा ही बरार हाउस में भी होगा। आप सभी के अंगद अब
ज़िंदगी मौत की लड़ाई बेड पर लड़ते नजर आएंगे। तो वहीं यहाँ पे 100 करोड़ का यहाँ पर जो डील मिली है, अब उसके लिए काम तो यहाँ पर साहिबा को ही करना पड़ेगा, क्योंकि साहिबा के डिज़ाइन ही पास हुए हैं और अब दारजी को अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। दारजी जो कि सोच रहे हैं कि घर की बहू बेटियां घर के काम में ही उलझी ना रहनी चाहिए और बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वहीं अब दारजी को यहाँ पर झूठा साबित करती हुई साहिबा बताएंगी कि बेटियों का, बहुओं का घर में या बाहर काम करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अगर वो काम नहीं करेंगी बाहर तो कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल सी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन साहिबा अब इन 5 सालों में काम भी करेंगी और दारजी को ये भी बताएंगी कि वो एक अच्छी पहचान बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पर देखना अब यही खास होगा कि साहिबा और अंगद की इस कहानी को अब आगे कब तक आप सभी देखेंगे। बेहोश हो जाने वाले या कोमा में जाने वाले अंगद की कहानी में अब काफ़ी सारे यहाँ पर आप सभी को चेंजेस आते हुए दिखाई देने वाले हैं, और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना, क्योंकि आप सभी को अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि अंगद और साहिबा की कहानी में आप सभी को अब काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट और ड्रामा देखने को मिलने वाला है, और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। क्योंकि अंगद साहिबा की कहानी अब इसी लीप के बाद ही शुरू होगी, जहां पर साहिबा अपने आप को प्रूव कर देगी कि बरार बिजनेस को अंगद के बाद अगर कोई संभाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साहिबा ही है। यानी कि टर्निंग पॉइंट शो की कहानी में आने वाला है ज़बरदस्त, और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को अब देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अंगद साहिबा की जर्नी शुरू हो जाएगी, और इसी के साथ यहाँ पर जसलीन और आप सभी के जो गैरी हैं, जिनको यहाँ पर प्रॉपर्टी और सब जगह पैसे रुपए चाहिए थे, अब उनकी भी एंट्री कहानी में होगी। वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि बरार परिवार के लोग जहां पर साहिबा की पहचान को रोकना चाहते थे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बनने वाली है जहां पर साहिबा ना सिर्फ घर की अच्छी बहू, बल्कि यहां पर आप सभी के जो बरार बिजनेस है, ऑफिस है, उसमें भी ऊंचा नाम कमाती नजर आएंगी। जिस तरीके से अक्षरा ने अपने यहाँ पर ससुराल में नाम कमाया था, बड़ी अक्षरा ने, वैसे ही साहिबा भी अपने ससुराल में, जहाँ पर वो अभी बहुत सारे लोगों के आगे शक पे खड़ी है, लेकिन अब सबको यकीन हो जाएगा कि साहिबा से अच्छी यहाँ पर पत्नी अंगद को मिल ही नहीं सकती थी, साहिबा से अच्छी उनको बहू नहीं मिल सकती थी, और साहिबा जैसा अच्छा यहाँ पर बिजनेस कोई कर ही नहीं सकता। जो बरार बिजनेस जो अभी तक बहुत ज़्यादा समय से एक लेवल पे था, लेकिन उस लेवल से भी ऊपर उस बिजनेस को साहिबा आगे ले जाएगी अपने फ्रेश डिजाइन से, अपने फ्रेश आइडिया से। अब बरार की कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी, और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।